और बिहार में अब सड़कों में गड्ढे नहीं दिखेंगे। इसके लिए सरकार एक विशेष योजना लाने जा रही है, जिसे 15 फरवरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसे लेकर जानकारी साझा की। दिलीप जायसवाल ने कहा कि रोड में कहीं भी गड्ढा दिखे तो इंजीनियरों से लेकर ठेकेदारों तक सभी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सरकार रोड में गड्ढा बताओ और 5,000 रुपए इनाम पाओ की योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत विभिन्न चौक चौराहों पर एक नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर कोई भी आदमी फोन करके शिकायत दर्ज करा पाएगा। शिकायत मिलते ही रोड एम्बुलेंस के जरिए उसे 72 घंटे के अंदर गड्ढे की मरम्मती भी कर दी जाएगी और यदि ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार पर कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि रोड की स्थिति को सुधारने, दुर्घटना को रोकने और सड़क की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए सरकार ने यह पॉलिसी बनाई है। उन्होंने कहा है कि यह पॉलिसी पूरे देश के लिए अपने आप में अनोखा होगा। मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो एम्बुलेंस बुलाई जाती है, उसी प्रकार अब रोड भी घायल होगा, यानी रोड में गड्ढा होगा या किसी की खराबी तरह की बातें सामने आती है तो रोड एम्बुलेंस तुरंत वहां पर पहुंचेगी और उसका इलाज किया जाएगा। कि रोड में गड्ढा और रोड खराब कहीं कहीं नजर आता है पूरे बिहार में। हम लोग मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं। जिस तरह इंसान का तबीयत खराब होता है तो इंसान के लिए तुरंत जो है डॉक्टर को फोन करने पर, अस्पताल पर फोन करने पर एम्बुलेंस जाता है। अभी जनवरी महीने में ही रोड मेंटेनेंस की जो नई पॉलिसी आ रही है, जो इसी महीने के अंत या फरवरी में लागू होगा, 15 फरवरी के बाद लागू होगा और 15 फरवरी के बाद रोड थोड़ा भी कहीं घायल होगा, ठीक इंसान के तरह जैसे ही फोन जाएगा, प्रत्येक चौक चौराहा पर बोर्ड में एक नंबर डिस्प्ले होगा, एम्बुलेंस का नंबर, उसका एम्बुलेंस का नाम होगा रोड एम्बुलेंस। और जैसे ही आपको छोटा सा भी गड्ढा नजर आए, आप उसे फोन करेंगे उस एम्बुलेंस के नंबर पर और 72 घंटे के अंदर एक भी गड्ढा रोड पर नजर नहीं आएगा। तो आपने सुना किस तरह से मंत्री ने इस पर तमाम जानकारियां दी है। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ राजीव मोहन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव जी, देखिए जिस तरह से सड़क की स्थिति फिलहाल बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिली और इसके लिए एक बेहतरीन पहल पथ निर्माण विभाग के मंत्री की तरफ से नजर आई है। गड्ढा बताओ 5,000 रुपए इनाम पाओ, इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी से होनी है। क्या क्या इस योजना में शामिल किया गया और किस तरह से लोग अब सड़क दुर्घटनाओं से बचते हुए नजर आएंगे, इस पर विशेष जानकारी दीजिएगा। अब देखिए, बतौर पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने जो बातें कही हैं, वो कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ी बातें कही हैं और लंबी चौड़ी बातें कही। और उन्होंने दावा किया है कि जो उनकी जो योजना है, जो आगामी 15 फरवरी के बाद लागू हो सकती है या हो जाएगी, उन्होंने दावा किया कि जिस प्रकार इंसान घायल हो जाता है तो उसके लिए एम्बुलेंस आती है, जगह पे आती है और उसको हॉस्पिटल ले जाती है, उनका इलाज किया जाता है, उसी प्रकार सड़कों का भी अब इलाज रोड एम्बुलेंस के जरिए की जाएगी। और उसके लिए उन्होंने कहा कि एक व्यवस्था की जा रही है कि अब विभिन्न चौक चौराहों पर एक विशेष नंबर जारी किए जाएंगे और उस नंबर के जरिए कोई भी आम आदमी अगर शिकायत दर्ज कराता है कि किसी भी सड़क में अगर गड्ढा है तो उसका 72 घंटे के अंदर जो है उसका इलाज कर दिया जाएगा, यानी इस गड्ढे को की मरम्मती कर दी जाएगी और इसके लिए रोड एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। तो इस तरह मंत्री ने जो बातें कही है वो बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार से जो रोडें बन रही है, सड़क बनाई जा रही है बिहार में, लेकिन उसका मेंटेनेंस कहीं ना कहीं उसमें कमियां हैं, उसमें कमियां देखी गई है। और मंत्री का यह भी दावा है कि अगर ऐसा करने से न सिर्फ दुर्घटनाओं को रोकी जा सकती है बल्कि जो गुणवत्ता है रोड का उसे भी बरकरार रखा जा सकता है। और उन्होंने एक बात और जोड़ी है और वो ये कि अगर 72 घंटे के अंदर अगर ये चीजें नहीं ठीक हुई, यानी शिकायत करने के बाद गड्ढा की मरम्मती नहीं होती है, तो जो संबंधित विभाग के इंजीनियर हैं और जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो एक तरह से आम जनता को उन्होंने एक संदेश दिया है या देने का प्रयास किया है कि अगर वो शिकायत करते हैं तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। तो यानी इससे इनके उनके ये इस पहल से जो लोग हैं
उनके अंदर ये दिलचस्पी होगी कि हाँ ये चीजों को शिकायत किया जाए और 72 घंटे के और बिल्कुल, अंदर और सड़क में जो गड्ढे हैं उससे भी निजात मिलता हुआ बिल्कुल नजर आ पाएगा। बेहतरीन पहल है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।